नमस्कार दोस्तों। अभी फेसबुक पे जाइए या किसी सोशल साइट पे जाइए तो एक चीज़ बड़ी ज़्यादा अभी हाईलाइट हो रही है, वो है ये जय भीम जय मीम। सच्चाई ये है कि मुल्लों को तो आप जानते ही हो, ये अपनी कौम के अलावा तो किसी के है नहीं। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है कि अगर कोई मुसलमान तुर्की में मरता है, अमेरिका में मरता है, तो इनको तकलीफ होती है। मंगल ग्रह पे मर जाए तो इनको तकलीफ होती है। बगल में कोई हिंदू मर जाए तो इनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मंगल ग्रह पे मर जाएगा तो इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो उम्मा का है। उम्मा मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, अब चलो ठीक है, सवर्ण जातियां या जो और हैं लेवल में, वो तो इनके एजेंडे को जानती हैं। हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई या जो कम पढ़े लिखे हैं, उनमें जो पढ़े लिखे हैं उनको ये नहीं बहका पा रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं नहीं। और देखिए, पढ़ा लिखा होना और देश राष्ट्र के विषय में, देश के विषय में उचित और इतिहास के बारे में समुचित जानकारी रखना, ये दो अलग बातें। इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ ये अलग बात है, वो पूरा तो पढ़ाया नहीं जा रहा है कि मुल्लों ने हमारे साथ क्या किया हिस्ट्री में। ठीक है, तो जानकारी का अभाव रहता है। ये जानकारी का अभाव तो सबको रहता है। फिलहाल जो जागरूक हैं वो कहीं न कहीं से अपना कर ही लेते हैं, लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भाई जैसे लोग और आरएसएन सिंह जैसे लोग, सुशील पंडित जैसे लोग आज समाज में आ रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। सबको उनको सुनना चाहिए। जिनको इनसे प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार आप सुने और अपनी आत्मा से पूछें कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ज्यादातर वो लोग फैक्ट की बातें करते हैं, हवा में कोई बात नहीं करते। जो हुआ है, उन्होंने 15 साल पाकिस्तान में रिपोर्टिंग की है, 12 साल 15 साल बहुत करीब से देखा है पुष्पेंद्र जी ने पाकिस्तान को। तो ऐसे में उन पे डाउट करना तो कोई, मैं तो नहीं करता, कोई भी राष्ट्रवादी नहीं करता, लेकिन जो लोग उनको बदनाम करते हैं या उनको जान से मारने की या जो भी प्लानिंग जो भी एजेंडा रखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक तो चीज मैं ये बता दूं कि सब बहुत सारे लोगों को सच्चाई पता है। जैसे लिबरल्स हो गए, वामपंथी हो गए, और ये सेक्युलर वाले हो गए, उदारवादी, तो ये सबको पता है कि मैटर क्या है, कहानी क्या है। लेकिन जैसे कुछ लोगों को अपनी दुकान चलानी है, अब जैसे रवीश कुमार है, उसको दुकान चलानी है। अब उसको तो ये मतलब थोड़े है कि नहीं कि मोदी, उसको तो पता है मोदी क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं, सब पता है उसको। भाई दुकान जो चलानी है, तो ऐसे ही लिबरल्स हैं, ऐसे ही वामपंथी हैं, ऐसे कांग्रेसी हैं, ऐसे बाकी पार्टी हैं। दुकान चलानी है, मोदी विरोध से ही दुकान चलेगी ना भाई। अब कांग्रेस और बीजेपी खड़ी है तो विरोध तो एक दूसरे का तो करना ही होगा। लेकिन कुछ राष्ट्रीय हित होते हैं जिन पे विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति को इतनी गंदी बना दी है, राजनीति मतलब अब चोर नीति हो गई है, राजाओं की नीति कहाँ है। तो इन्होंने भ्रष्ट कर दिया इसको, और हर चीज का विरोध करने लगे, चाहे वो राष्ट्रहित हो, चाहे देश हित हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट पार्टी बोल रही है, सामने वाली सत्ताधारी पार्टी बोल रही है, तो मतलब वो इनका विरोध करना है। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। तो दलितों को जिस तरह से, अपने आदिवासी हिंदू भाइयों को जिस तरह से
ये मुल्ले मौलवी मौलाना या भीम वाले, भीम के नाम पे जो ये करवा रहे हैं कि राम तुम्हारे देवता नहीं है, कृष्ण तुम्हारे देवता नहीं है, अक्सर फोटो जला दी जाती है, हिंदू संस्कारों का खूब अपमान किया जाता है। मतलब हिंदू संस्कारों का इतना अपमान किया जाता है कि अगर सवर्ण हिंदू या जागरूक हिंदू ये जो चाहे तो इसका विरोध करे, और ये यही चाहते हैं, उस पैमाने पे हम विरोध कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे ही भाई हैं, उनको बहकाया जा रहा है। इसलिए कोई भी जागरूक राष्ट्रवादी भीमवादियों का उतना खुल के विरोध नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए, धर्म संस्कृति और देवी देवताओं के अपमान को लेके। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वो हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, उनको बहकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है राजनीति के चलते, एजेंडा पूरा करने के लिए। जैसे योगेंद्र नाथ मंडल जब बांग्लादेश बनाने के लिए सहमत हुए और तमाम दल को लेके उन्होंने समर्थन दिया, फिर उनके साथ क्या हुआ, उनकी कहानी सबको पता है, और जिनको नहीं पता है वो जाके पढ़ लें और देखें कि किस तरह से योगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्या हुआ। यही हाल पाकिस्तान में हुआ। अंबेडकर और योगेंद्र नाथ मंडल दोनों समकक्ष थे। अंबेडकर भारत में रहे और आज कहां से कहां उनका नाम हुआ। योगेंद्र नाथ मंडल बांग्लादेश में गए, नामो निशान मिट गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है दलितों का सम्मान भारत में। आप रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, कहीं इस तरह से किसी का अपमान नहीं किया गया है दलित के नाम पे। और ये जो फिल्मों के चक्कर में आप लोग देखते हो ना कि ये फिल्मों में दिखा दिया कि ठाकुरों को ऐसे दिखा दिया, ब्राह्मणों को, पंडितों को, वैश्य वर्ग को दिखा दिया निर्दयी लुटेरा। तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। फिल्मों से आप अपनी जिंदगी को मत तय करो, ठीक है? फिल्मों के हिसाब से अपनी जिंदगी आप नहीं तय करिए। फिल्मों में तो स्पाइडरमैन भी होता है, तो आप स्पाइडरमैन बन गए क्या? उड़ने लगे क्या? नहीं ना। तो फिल्मों का आप मत देखिए। जो है वो जाके वो स्विट्जरलैंड में सिंगल ब्लाउज साड़ी में एक लड़की लहराती है, नाचती है, संभव है क्या? उसको छोड़ो, आप एंटरटेनमेंट है, देखो बस। वहां से आपको ये हिंदू मुस्लिम ये दलित कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। वो दाऊद के इशारे पर चल रही इंडस्ट्री है। वहां भी मुल्ले कटुए सब हावी हैं, उनके बारे में उनके खिलाफ कुछ लिखा पढ़ा नहीं जाता वहां पे। आप बताओ, एक सीरियल बना क्या इस्लाम के नाम पे? ये जिसमें हमारे तो रामायण पे सीरियल बना, कृष्णा पे सीरियल बना, महाभारत पर पूरा बना, जितनी भी कहानियां हैं, चाहे वो परशुराम की हो, सती अनसुईया की हो, इंद्र की हो, जितना भी कहाँ भी जो गणेश भगवान को, शंकर और ये हनुमान जी को, जितनी भी कहानियां इन्होंने सुनी, सब पे सीरियल बन गए। तो हमने कभी विरोध नहीं किया, ठीक है? हमने कभी विरोध नहीं किया उस चीज का। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा इस वीडियो में कि आज तक कुरान पे कोई नहीं बना कि किस तरह से मोहम्मद की हत्या हुई, उनके नवासों की हत्या हुई, उनकी बेटी की हत्या हुई करबला में, क्या क्या हुआ, वहां से कैसे इस्लाम आगे बढ़ा। अरे अच्छा है, दिखाओ ना। हम तो दिखाते हैं, तो तुम फिर उन पे ये सब लोग उंगली उठाते हैं, अरे देखो राम ऐसे, अरे कृष्ण ऐसे, अरे ये किया। मुल्लों को हमारे बारे में रग रग पता है, इन्हीं सीरियल और इन्हीं फिल्मों के माध्यम से। हो सकता है उन्होंने रामायण महाभारत में पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी होगी। तो तुम भी बनाओ ना इस पे सीरियल। हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो जो सच्चाई है वो लाओ सामने। क्यों हिम्मत नहीं है?
तुम तो मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। अरे हमारे धर्म में चीजों को चर्चा के लिए, स्वतंत्र चर्चा के लिए रखा जाता है। पहले शास्त्रार्थ होते थे, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो स्वीकार कर लिया जाता था। तो तुम्हारे यहाँ तो कोई सीरियल तक नहीं बना तुम्हारे कुरान पे, तुम्हारे ये सब इस्लाम पे। अगर अच्छाई है तो उसको बनाओ, सीरियल बनाओ, फिल्में, उस पर प्रचार प्रसार करो, हम भी देखें भाई क्या है उसमें। कुरान तो है मेरे पास, मैं पढ़ता हूं। ये देखिए, ठीक है। तो कुरान है, बाकी सारी किताबें हैं, ठीक है। तो नहीं हिम्मत है सीरियल बनाने की, इनको कोई हिम्मत नहीं है। ये लोग सीरियल नहीं बनाएंगे, ना तो फिल्में बनाएंगे, क्योंकि सच सामने आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा नहीं है, उसमें कुछ दिखाने लायक नहीं है, उसमें कुछ जिससे सीख सके आदमी, कोई संस्कार वाली चीज, कोई अच्छी चीज, ऐसी कुछ नहीं है उसमें। मारकाट ही है बस। न कोई धर्म की बात है, न कोई अध्यात्म की बात है, न किसी तत्व दर्शन की बात है। तो क्या दिखाओगे आप? तो ये नकली दोस्ती जो भीम जय मीम चल रही है ना, ये हमारे दलित भाई समझे, हम अंबेडकर का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो ग्रेट पर्सन थे यार, उनका विरोध कौन कर रहा है? आप लोग अक्सर बोलते हो कि संविधान के जो खिलाफ होगा, मरे कौन संविधान के खिलाफ है यार? हिंदू संविधान के खिलाफ होगा? कौन सा हिंदू संविधान के खिलाफ है? कौन सा हिंदू आतंकवादी बन गया? कौन सा हिंदू आतंकवादी संगठन है? किस हिंदू ने कश्मीर में खून की नदियां बहाई? किस हिंदू ने बंगाल में कोहराम मचा रहा है? कौन सा हिंदू है? कौन सा हिंदू पहले दंगा करने के लिए जाता है? दाऊद इब्राहिम को पूरे मुंबई से हफ्ता जा रहा है, हिंदू है वो? वही चीजें हैं जो है। तो सवाल जिनके साथ आप खड़े हो उनसे पूछो, इन मुल्लों से पूछो जो आपसे ये फर्जी दोस्ती कर रहे हैं। योगेंद्र नाथ मंडल की तरह किनारे लगा दिए जाओगे भाई? बात का इशारा समझो। बुद्धिजीवी बनो, बुद्धि है ना ऊपर, उसका उपयोग करो। अपने धर्म को छोड़ो मत। हजारों लाखों साल तक तुम्हारे पूर्वज धर्म को बचाते आए इन इस्लामिक आतंकवादियों से, इस्लामिक कट्टरपंथियों से। 400-500 सालों का मुगलों का इतिहास, उसके पहले खिलजी, गजनवी, ये गोरी, तैमूर लंग, पता नहीं कौन कौन आए, सबने हमारे मंदिर तोड़े, सबने हमें मिटाया। आप उनके साथ खड़े हो यार। उनको अपना, ये लोग उनको अपना पूर्वज मान रहे हैं, जिन्होंने इस देश को तोड़ा, इस देश के मंदिर तोड़े, बलात्कार किए, दलित औरतों के साथ, हिंदू औरतों के साथ, उनके वंशजों के साथ तुम खड़े हो यार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतिहास भूल गए हो तुम अपना। मौके को समझो, मौके की नजाकत को समझो। ये सिर्फ एक राजनैतिक एजेंडा है इनका तुम्हारे साथ जुड़ने का। दलित वोट बैंक पे इनकी नजर है, सबकी नजर रहती है। ये आपको तय करना है कि आपको किसके साथ जाना है। राष्ट्र निर्माता युग पुरुष मोदी जी के साथ या इन भड़वों के साथ? अंबेडकर जी के बनाए संविधान की इज्जत सभी करते हैं। कौन नहीं करता, ये आप अपने आप से पूछो कि कौन नहीं करता। वही आपका अंबेडकर जी का संविधान, वही पूरे कश्मीर में लागू नहीं होता था। उनका अलग विधान, अलग प्रधान, अलग निशान चल रहा था। ये खत्म किया गया, भारत को अखंड किया गया धारा 370 और आर्टिकल 35 ये हटा के।
एक महान काम हुआ इतिहास में। वहीं पे वाल्मीकियों के साथ क्या हो रहा है कश्मीर में, आप जाके देखो, उनसे जाके पूछो। सिर्फ भंगी की नौकरी दी गई, सिखों की, मुल्लों की गंदगी सर पे उठवाई गई। इससे ज्यादा इज्जत नहीं मिली वहां दलितों को। किस दलित प्रेम की बात करते हैं ये लोग? एक दलित लड़की का बलात्कार होता है मुल्लों के द्वारा, आवाज नहीं उठती है कहीं से। अगर ब्राह्मण या सवर्ण में कोई छत्री में कोई कर दे तो अरे बाप रे, तौबा तौबा हो जाती है। कम से कम यार इंसान बनो यार, इंसान हो ना। दलित, भीमवादी, हिंदू, मुस्लिम बाद में बनना यार। कंक्लूजन यही है मेरे वीडियो को, इंसान बनो यार। इंसान तो बनो यार, उसके बाद सब साफ हो जाएगा। सारे कचड़े दिमाग से साफ हो जाएंगे, सारी गंदगी साफ हो जाएगी। एक बार इंसान बन के सोचो। सनातनी लोग हो यार तुम, कहां इन मुल्लों के चक्कर में भटक रहे हो? मुझे तो आज तक कोई ऐसा मंदिर नहीं मिला जिसमें किसी को जाने से रोका जा रहा हो। वहां अगर टोपी ओपी कोई न लगाया हो तो वहां तो मुल्ले भी घुस जाएंगे। आपको कौन रोक रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में कहां आप देखिए किस मंदिर में दलितों को रोका जाता है? जो है कहां भेदभाव हो रहा है? धीरे धीरे अगर थोड़े भेदभाव हैं गांवों में, यहां वहां धीरे धीरे मिट रहे हैं। जागरूकता आ रही है। दुश्मन फिर भी नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी दलित के घर का कोई पानी नहीं पी रहा तो उसका दुश्मन नहीं है। वो उसके दिमाग में है, चलो ठीक है, ऐसा सोचता होगा। फिर भी ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जो कि कुछ नहीं मानते इन सब चीजों को। शादी तक हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मनुस्मृति में जो परंपराएं बनी हैं, जो चीजें हैं, वो किसी ने सोच समझ के बनाई। और जो कमियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो धीरे धीरे दूर कर दी जाएंगी। हम लोग आपस में ही दूर कर लेंगे, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है मुल्लों की। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब ये भीमवादी वाले जब बातें आती हैं। तो आप देवी देवताओं का अपमान करते हो, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? और जो ब्रह्मांड को चला रहा हो यार, कभी कोई वीडियो देखा है यूट्यूब पे? ये ब्रह्मांड का कितना बड़ा ब्रह्मांड है। इस दुनिया को जो चला रहा हो, सोचो कितना महान और कितना बड़ा होगा वो। उसकी साधना में लीन हो जाओ ना, उसको ढूंढो ना, ध्यान करो उसका। मत मानो किसी, न राम को मानो न अल्लाह को मानो। फिर भी तुम्हें आना पड़ेगा सनातन में ही उसको पाने के लिए, क्योंकि ध्यान, अध्यात्म, साधना सब यही है। उसका सारा कॉन्सेप्ट ही सनातन में है। हमारा तो सनातन धर्म इतना लचीला है, आप मंदिर नहीं जाते मत जाओ। भगवान का नहीं मानते मत मानो, मैं तो कहता हूं मत मानो। भगवान तो कण कण में है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, हर चीज में है भगवान। कहीं भी ढूंढ लो उसे, कहीं भी मान लो। ये मंदिर है, मस्जिद है, ये सब क्या है? वो तो कण कण में समाया है ना। वो तो आपके अंदर, मेरे अंदर, हर कण में है वो सागर है, हम बूंद हैं। बस इतना ही रिश्ता है हमारा और उसका। बात इशारों की है, समझ सको तो समझ लो, नहीं तो ऐसे बस तुम्हारे वोटों की रोटी सेकती रहेंगे लोग। जहां हो वहीं रह जाओगे। 56 देश बन गए हैं मुल्लों के। जाके इतिहास पढ़ो,
किस तरह बने हैं वो। एक भी देश प्रेम और सद्भावना से बना हो तो बता देना मुझे, मैं भी जरा जानूं। हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया हो। तलवार के बल पे, मार काट के बल पे इस्लाम फैला है। और भारत में चूंकि संविधान है इसलिए डर है इनको। हिंदू अभी मेजॉरिटी में इसलिए डर है, तो ये सोच रहे हैं इसी के रास्ते से हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। इन्होंने तो प्रेम से नहीं लिया था पाकिस्तान या बांग्लादेश, खून की नदियां बही थी, तब जाके ये दो देश मिला था इनको। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा होगा, आप भी बोर हो रहे होंगे कि बंदा क्या बोल रहा है। बस बंदा यही बोल रहा है कि ये मुल्लों के चक्कर में मत पड़ो भाई, सनातन धर्म को अपनाओ और उस पर कायम रहो। हिंदू है तभी तक हिंदुस्तान है, नहीं तो वही बांग्लादेश में जो हो रहा है और जो पाकिस्तान में हो रहा है, 29% से 1.5% पे आ जाओगे और उसमें दलितों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, अभी कराची में 1.5% दलित 1% जो है उनको सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि हमारी टट्टी कौन उठाएगा भाई। अब इतने तो एकदम जीरो मत कर दो, ये हाल है। इसलिए इशारा समझो और दिमाग लगाओ कि किसके साथ तुम्हारी भलाई है। इन मुल्लों के चक्कर में मत पड़ो। ये उन्मा के सिवा, मुस्लिम ब्रदरहुड के सिवा किसी को नहीं मानती है। ठीक है, पूरा इतिहास पढ़ लो यार एक बार जाके। ये उन्हीं को मानने वाले लोग हैं जो औरंगजेब को अपना बाप मानता हो, बाबर को अपना बाप मानता हो। वो कैसा हो सकता है यार। और जिसका गॉडफादर राम हो, जो कृष्ण को मानता हो, जो राम को मानता हो, विवेकानंद को मानता हो, सुभाष चंद्र बोस को मानता हो, ऋषि मुनियों को जो मानता हो, जो भगत सिंह को मानता हो, वो कैसे हैं। तो जय हिंद भाइयों, जाके इतिहास एक बार पढ़ो यार, मुझे बहुत चिंता है आपकी। दलित भाई मेरे अपने हैं और बस और क्या कहूं, समझो यार ये सारा, समझो मेरे भाई। जय हिंद, धन्यवाद।